हॉस्पिटल की दीवार के इस तरफ खड़ी पूर्णिमा अपने घायल पापा को देखने की जिद कर रही थी और उस जगह से आगे उसे जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेचर पर कफन में लिपटी उसके पापा की मृतदेह रखी हुई थी। सुबह 5 बजे ऑफिस जाते समय एक डंपर की टक्कर से एक्सीडेंट हो गया और उसी जगह पर उनकी मृत्यु हो गई। पूर्णिमा का हाल बेहाल था। पिता को देख नहीं पा रही थी और छोटी बहन फोन पर पापा का हाल बार बार पूछे जा रही थी। क्या बताएं उसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके साथ 2 पड़ोसी भी थे जिन्होंने पूर्णिमा को न बताकर मुझे बताया था एक्सीडेंट के बारे में। पति सहित वहां गई तो थोड़ा दूर ले जाकर यह बताया कि उनकी मौके पर ही डेथ हो गई है। मेरी रुलाई छूटने को थी कि सबने मुझे तुरंत चुप करा दिया। आप रोएंगी तो बच्चियों को कौन संभालेगा, यह कहकर। अब गंभीर और सामान्य बनकर पड़ोसियों द्वारा दिया खाना दोनों को खिलाकर खुद भी न चाहते हुए खाया और उनको हिम्मत बंधाती रही। जब तब मेरी आंखें भर आती, पर उसकी मम्मी के गांव से आने तक चुप रहकर दोनों बच्चियों को संभालना भी था मुझे। दूसरे दिन मम्मी आई तो उनके पापा के सीनियर ऑफिसर ने उन्हें सारी हकीकत बताई। सुनते ही वे बेहोश हो गई। किसी तरह उनको सबने मिलकर संभाला और हिम्मत रखने और बच्चों की तरफ देखकर जीने की बात कही। रात तो सब रोकर शांत बैठे थे। तब घर के एक कोने में पूर्णिमा मेरे साथ अकेले मेरा हाथ थामे बैठी थी। उसने धीमे से पूछा, आंटी, आपको पहले से पता था ना कि पापा की डेथ हो गई है, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया, क्यों? मुझे काटो तो खून नहीं, मतलब पूर्णिमा को पहले से ही अंदेशा हो गया था कि अपने पापा की मृत्यु हो गई है। मैंने थूक गटक कर, बेटा तुम्हारी मम्मी के आने पर ही बताने का हम सबने तय किया था, तो तुम्हें पहले कैसे बता देती मैं। वह मेरे गले लगकर खूब रोई। आंटी, आप में कितना संयम है। आपने हम दोनों बहनों को बहुत अच्छे से संभाला और मम्मी की भी खूब देखभाल की। थैंक्स, आपके होने से हमको बहुत सहारा मिला। अब मैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी करूंगी, क्योंकि यह मेरे पापा का सपना था, और अपनी माँ और बहन भाई को भी संभालूंगी और पढ़ाऊंगी भी। कहते हुए पूर्णिमा की आंखें मानो सामने उम्मीद की रोशनी देखकर और बड़ी होकर चमकने लगी। पूर्णिमा की आत्मविश्वास से भरी बोली सुनकर मेरी आंखें भर आई। पिता का साया सर से उठ जाने के बाद उनकी इस बेटी में कितनी आसानी से जिम्मेदारी का एहसास ईश्वर ने भर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है सत्यवर्ती मौर्य जी ने। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।